नमस्कार दोस्तों। आज एक राजा और राक्षस की कहानी सुनते हैं हम। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बहराम नाम का राजा रहता था। वह जंगल में इधर उधर शिकार करने जाता था। बहराम के पिता ने उससे कहा था कि बेटा तुम 3 दिशाओं में जा सकते हो, लेकिन चौथी दिशा में मत जाना। एक राक्षसों का मुखिया जिसका नाम धोला देव था, वह जंगल में ही रहता था। एक दिन बहराम ने सोचा कि 3 दिशाओं में तो जाकर देख लिया, अब एक ही दिशा बची है जिसके लिए पिताजी ने मना किया था। बहराम सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे इस दिशा में जाने से क्यों रोका है, इसमें कोई तो राज है। वह उस दिशा में जाकर पता लगाना चाहता था। उसने थोड़ी देर सोचा, उस दिशा में जाने की योजना बनाई जिसमें पिता ने जाने से रोका था। अब वह उस दिशा की तरफ चल दिया। धोलादेव राक्षस, जो कि बहराम का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उसको अपनी तरफ आता देख वह बहुत खुश हुआ। धोलादेव ने हिरण का रूप धारण कर लिया और बहराम राजा के सामने आ गया। धोलादेव बहराम को अपना दोस्त बनाना चाहता था। धोलादेव ने हिरण बनकर बहराम के सामने आया तो बहराम ने हिरण की सवारी करने की सोची। वह उस हिरण के ऊपर बैठ गया और वह हिरण उसको वहां ले गया जहां पर बहुत सारे राक्षस रहते थे। तब उसने सोचा कि पिताजी ने सही कहा था और यह कोई हिरण नहीं है, ये तो दानव राक्षस है जो मुझे इन राक्षसों के पास ले आया है। अब वहाँ पर जो राक्षस थे उन्होंने बहराम को चारों तरफ से घेर लिया और उसे खाने के लिए चक्कर लगाने लगे कि कब धोलादेव इसे छोड़कर जाए और हम इसे मार डालें। राक्षस 9 फीट लंबे और बहुत भारी थे और बहराम बेचारा 7 फीट का ही था। इस कारण सभी राक्षस उसका मजाक उड़ा रहे थे। धोलादेव ने जब देखा कि बहराम की जान खतरे में है तो उसने राक्षसों से कहा कि अगर तुम में से किसी ने भी इसे कुछ कहा या इसको मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इससे मित्रता करने के लिए बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, लेकिन यह मुझे आज मिला है। अब मैंने इसको अपना मित्र बना लिया है और तुम इसको डरा रहे हो। बहराम को आश्चर्य हुआ कि यह मुझे अपना मित्र क्यों बनाना चाहता है। बहराम ने मन में कहा, खैर छोड़ो, कम से कम जान तो बची। बहराम ने भी धोलादेव को अपना मित्र मान लिया। एक दिन धोलादेव के भाई की लड़की की शादी थी। वह दूसरे शहर में रहता था। धोलादेव भी शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर बहराम आ गया और कहने लगा कि मुझे भी आपके साथ शादी में जाना है। धोलादेव ने कहा कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें वहाँ खतरा हो सकता है। बहराम ने कहा कि लेकिन मुझे यहाँ भी तो खतरा है। धोलादेव ने कहा कि नहीं, यहाँ तुमसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तुम्हें अपना एक सिर का बाल देता हूँ। तुम जब भी कोई परेशानी आए तो इस बाल को आग के सामने कर देना, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊँगा। धोलादेव शादी में चला गया और बहराम बाग में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वह किसी रानी परी के पास जा पहुंचा। बहराम भी बहुत सुंदर लड़का था और रानी परी भी बहुत सुंदर थी। वह धोलादेव की लड़की थी। बहराम और रानी परी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और विवाह करने की सोची। लेकिन रानी परी ने बहराम से कहा कि धोलादेव से तुम मुझे मांगने से पहले उससे वचन जरूर ले लेना कि वह हमारे विवाह के लिए कभी राजी नहीं होगा। अगर तुमने सीधे ही मुझे उनसे मांग लिया तो वो हम दोनों को ही मार डालेगा। बहराम ने कहा ठीक है। बहराम ने कुछ देर सोचा और उनके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने आप को गंदे कीचड़ में डाल लिया और कीचड़ में लोटपोट मारने लगा। पूरी कीचड़ में होने के बाद उसने धोलादेव से जो बाल दिया था उसको सूर्य की रोशनी के सामने कर दिया। धोलादेव शादी में भोजन परोस रहा था। उसको पता चल गया कि बहराम परेशानी में है। वह भोजन के थाल को हाथ में लिए हुए बहराम के पास आ पहुंचा। बहराम की हालत देखकर धोलादेव ने पूछा कि तेरा यह हाल किसने किया है। बहराम ने कहा कि पहले तुम वचन दो कि तुम मुझे मारोगे नहीं। धोलादेव ने कहा कि मैं वचन देता हूँ, आप बताओ कि तुम्हारा यह हाल किसने किया है। बहराम ने कहा कि मेरा हाल किसी ने भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे रानी परी से विवाह करने के लिए नाटक करना पड़ा। धोलादेव को बहराम और रानी परी पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन वह अपने वचन को भी नहीं तोड़ सकता था। इसलिए उसने रानी परी को बहराम को सौंप दिया और दोनों का विवाह करवा दिया। धोलादेव ने 20 राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और बहराम और रानी परी के साथ जाओ और इनको वहीं पर छोड़ के आओ जहाँ बहराम को लेकर आया था। अब बहराम और रानी परी राक्षसों के साथ अपने राजमहल में जा पहुँचे। लेकिन उसने वहाँ पर जो देखा कि कोई और राजा उसकी गद्दी पर बैठा हुआ था।
उसने लोगों से पूछताछ करके पता लगा लिया कि उस राजा ने उसके पिताजी को मारकर गद्दी पर कब्जा कर लिया है। बहराम के पास सैनिक भी नहीं थे उस राजा से लड़ने के लिए, इसलिए वह भेष बदलकर महल के पास ही रहने लगा। जो राजा गद्दी पर बैठा था उसके सैकड़ों रानियां थी, लेकिन जिसको बहराम लाया था उसकी तरह सुंदर कोई भी नहीं थी। जब उस राजा से लोग कहने लगे कि आपकी रानियों में से एक भी स्त्री ऐसी नहीं है जैसी बहराम लाया है, तो राजा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और कुछ सैनिकों को उस रानी परी को बुलाने के लिए भेज दिया, लेकिन रानी परी ने आने से इनकार कर दिया। जब वह नहीं आई तो राजा स्वयं उसके पास गया और बोला कि मैंने तुमको कितनी बार बुलावा भेजा, लेकिन तुम आई क्यों नहीं? तुम्हें यहाँ कौन लाया है? रानी परी ने कहा कि मुझे यहाँ पर बहराम लाया है, जो इस महल का राजा है। तुमने उसके महल पर कब्जा कर लिया है। अब सभी लोगों को पता चल गया कि पहला राजा बहराम आ गया है। बहराम की माँ भी अपने बेटे को देखने के लिए तड़प उठी। उसने लोगों से कहा कि मुझे अपने बेटे के पास पहुँचा दो। सभी लोगों ने अपने पहले राजा बहराम का साथ दिया, इसलिए नए राजा को बहराम ने मार दिया और फिर से अपने राजमहल का राजा बन गया। अब रानी परी और राजा बहराम अपनी माँ के साथ मज़े से रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। धन्यवाद।